तो पहले स्टेप में साहब ने कहा कि सरगुण की करी सेवा, यानी सेवा मनुष्य प्राणी उसकी सेवा करना है, जिसके लिए दया शब्द, जिसके दिल में दया होगा, रहम होगा, करुणा होगा, प्रेम होगा, वही तो सेवा कर सकता है। तो इसका प्रयोग हम जानदार प्राणी पर करें। हम उल्टा करते हैं, मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं और माता पिता के सामने या पड़ोसी के सामने आकर रहते हैं, तो ये कैसी सेवा होगी? ये ठीक नहीं है। तो सरगुण की करी सेवा में जो जिस सेवा के लायक है वैसा ही हम उसके साथ प्रयोग करें। तो सेवा सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान। सेवा के लिए सरगुण में आ गया प्राणी मात्र। अब ज्ञान किसका करना है? निर्गुण का। तो जिसमें रज सत तम 3 गुण नहीं है वो निर्गुण कौन है? आत्मा। आत्मा को निर्गुण कहा गया क्योंकि इसमें रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, सतोगुण नहीं है, इसमें केवल यह ज्ञान गुण वाला है। तो वैसे एक निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, तो आत्मा वैसा नहीं है कि गुण इसमें नहीं है, ज्ञान गुण है इसमें, जो आपका स्वरूप है। तो आत्मा में रजगुण, तमोगुण, सतोगुण न होने से इसको निर्गुण कहा गया। तो ज्ञान के क्षेत्र में आत्मा का ज्ञान हासिल करना चाहिए। साहब ने कहा कबीर एक न जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक ते सब होत है सब ते एक न होए। कि अगर एक नहीं जाना यानी आत्मज्ञान को नहीं जाना तो बहुत जानने का मतलब क्या रहा? जो कुछ जानते हैं उसे तो जीवन गुजर होगा। जैसे कोई खेती करना जानता है तो खेती से जीवन गुजर हो रहा है, उसको अब व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, उसे उसका जीवन गुजर हो रहा है, उसको अब कपड़ा सिलने की कला सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार कोई चिकित्सा से कर रहा है, कोई वकीली से कर रहा है, कोई अध्यापन करके कर रहा है, जीवन गुजर हो रहा है। लेकिन ये सबसे केवल जीवन गुजर होगा। मन की शांति के लिए और मानव जीवन की सफलता के लिए आत्मा का ज्ञान, स्व का ज्ञान होना महाजरूरी है। लेकिन आदमी सब कुछ हासिल करना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन जानने वाला को जानना नहीं चाहता है। मैं कौन हूँ इसी को जानना बहुत बड़ा विषय है, इसको जानना चाहिए, जिसके लिए साहब कहते हैं निर्गुण का करो ज्ञान। आत्मा जो मेरा स्वरूप है वो निर्गुण है, यानी मैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से रहित हूँ। रजोगुण निर्माण, सतोगुण पुष्टि, तमोगुण क्षय। तो आत्मा का निर्माण नहीं हुआ है और इसकी पुष्टि नहीं है और इसका क्षय नहीं है। ये परिनिष्ठित है, एक रस है, सब समय जैसा है वैसा है, इसमें घटने बढ़ने की बात नहीं है। आत्मा अपने में पूर्ण निष्काम, निर्द्वंद और दुख रहित है, इसीलिए इसको हम सुख स्वरूप कह सकते हैं। आत्मा में दुख नहीं है क्योंकि इसको कोई कामना कुछ नहीं चाहिए। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। शरीर के नाते हमें कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं तो आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, ठंडी गर्मी नहीं लगती, रोग नहीं लगती कि उसको दवा पानी चाहिए। तो शरीर जब तक है तब तक इसके लिए व्यवस्था करना है, लेकिन सारी व्यवस्था किसके लिए? आदमी पढ़ता लिखता है, काम धंधा करता है, पैसा कमाता है, दुनिया की चीज़ें बटोरता है और उस व्यवस्था में अपने को कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, और उसी व्यवस्था करते करते में उसकी अवस्था समाप्त हो जाती है और अंत में होता क्या है? दुनिया से चला जाता है। एक दिन जाए लंगोटी झाड़ बंदा, सब यही रह जाता है और वह हाय हाय में यानी 99 के बीमारी पाल करके दुनिया से चला जाता है। 100 होता नहीं। 100 न होना जिंदगी की हार है। 100 किसको हुआ? जिसके मन में संतोष है, संतुष्टि है, जितना है
वही बहुत लगना चाहिए कि बहुत है मेरे पास। क्योंकि झोपड़ी है तो झोपड़ी छोड़ के जाना है, जिसके पास महल है उसको महल छोड़ के जाना है, जिसके पास करोड़ है वो करोड़ छोड़ के जाएगा, करोड़पति करोड़ छोड़ के जाएगा और रोडपति रोड छोड़ के जाएगा, लाखपति लाख छोड़ के जाएगा और खाकपति खाक छोड़ के जाएगा। यानी छोड़ के दोनों को जाना है। इसीलिए जो कुछ हमारे पास है उसका सदुपयोग करें और उसमें संतुष्ट होकर जीना सीखें। तो निर्गुण का करो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्मा अपने में पूर्ण है, या किसी का अंश नहीं है, या किसी से बना नहीं है, अंशा अंशी रहित है। आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष नहीं है, आप काला नहीं है, आप गोरा नहीं है, आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप है। जो अभी आँख से देख करके ज्ञान हासिल कर रहा है, कान से सुन करके शब्द का ज्ञान हासिल कर रहा है, ये कौन कर रहा है? जिसको हो रहा है वो आत्मा है, वो आप हैं। आप अपने पर थोड़ा गौर कीजिए। शरीर अभी इतना भारी भरकम हो गया, आज से 20 वर्ष पहले ऐसा शरीर नहीं रहा होगा। 40 वर्ष पहले बच्चा का शरीर रहा होगा, अब वो शरीर नहीं रहा, जवानी वाला शरीर नहीं रहा। लेकिन आप जब जोर डालेंगे अपने मन पर तो लगे हम तो वही हैं जो आज से 30 वर्ष पहले थे, 50 वर्ष पहले थे। तो जब उसमें कोई तरमीम नहीं हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल शरीर में बदलाव हुआ है, आगे भी यह शरीर इसी ढंग का नहीं रहेगा, आगे जर्जर हो जाएगा। तो जर्जर हो जाएगा, हम जर्जर नहीं होंगे, हम जो हैं सो हैं। इसी प्रकार शरीर नहीं रहेगा तो भी हम रहेंगे, क्योंकि शरीर के पहले भी हम थे, शरीर के बाद भी हम रहेंगे। क्योंकि शरीर इसी जीवन में जब हम गौर करते हैं तो शरीर की कितनी अवस्थाएं बदल गई। जो अभी इसमें पढ़े लिखे होंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट वाला फोटो मिले उसको भी सामने रख दीजिए। बचपन का फोटो कहीं एल्बम में सुरक्षित हो, उसको सामने रखिए, जवानी वाला रखिए, अभी वाला रखिए, और तीनों को सामने देखिए, कैसा अंतर महसूस होगा। लेकिन जो उसका अंतर स्पष्ट करने वाला है वो, उसमें भी अंतर है क्या? उसमें कोई अंतर नहीं है। वो आत्मा जो देख रहा है तीनों को, तो देखने वाला दृष्टा वो जैसा है अभी वैसा पहले था। इसका मतलब कि वो ऐसा आगे भी रहेगा। तो आत्मा बदलने वाला नहीं, वो एक रस स्थिर है, उसमें वो अक्रिय है, निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। तो यही आत्मा का ज्ञान हासिल करने के लिए सतगुरु कबीर कहते हैं निर्गुण का करो ज्ञान, यानी आत्मा निर्गुण है, इसका ज्ञान हासिल करो। अब साहब कहते हैं ध्यान करने की बात। सेवा हो गया प्राणी मात्र की, ज्ञान हो गया आत्मा का जिसको आध्यात्मिक ईश्वर कहते हैं। अब ध्यान की बात। जब आप सड़क पार करते हैं या सड़क पार करने के लिए कोई आपका बच्चा जाता है, कहते हैं बेटा ध्यान से सड़क, ध्यान पूर्वक सड़क पार करना, सावधानी से सड़क पार करना, ध्यान लगा के पढ़ो, यानी मन लगा के पढ़ो। ध्यान का मतलब है कि जो काम जो हम कर रहे हैं वही हमारा मन रहे। क्या ऐसा होता है? काम यहाँ कर रहे हैं, मन बाजार में चला गया। आदमी का मन हमेशा या तो भूतकाल में यानी बीते हुए समय गड़े हुए मुर्दा को उखाड़ता है, या भविष्य के सपना गढ़ता है। कल्पना के दुनिया में विचरेगा मन, और नहीं तो बीते हुए घटना को याद कर करके उसी में रचेगा, पचेगा, हर्ष करेगा, शोक करेगा। मनुष्य का मन काफी विकसित होने से यह वर्तमान में ठहरता नहीं है, यह केवल या तो भूतकाल में उड़ेगा या भविष्य, भूतकाल के गर्त में यह उड़ेगा या भविष्य के सपना देखेगा। हमें चाहिए कि भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान में अपने मन को रखें। साहब कबीर ने कहा कि भूत भविष्य सब देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिस वर्तमान में जिसमें अपना बंधन कटे वह वर्तमान अपना है।
तो अभी वर्तमान यही हमारा है, लेकिन वर्तमान का चौखट सुई के नोक के बराबर है, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए वर्तमान पकड़ में नहीं आएगा और भूत भी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि भूत तो बीत गया और भविष्य वो भी वर्तमान के चौखट से गुजर जाएगा। भविष्य आया नहीं है और भूत पकड़ में नहीं आएगा, तो वर्तमान अभी हमारे सामने है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वर्तमान में अपने मन को निर्मल बनाएं, यानी चाहना इच्छा से रही, कामना से रही। इच्छा चाहना करे किसके लिए? संत गुरु से मिलने के लिए। आपके मन में कामना हुई, इच्छा हुई कि सत्संग है, हमें वहाँ जाना चाहिए, तो ये इच्छा ठीक है। वो इच्छा नहीं, वो तो इच्छा काट। सत्संग में आने की इच्छा हुई, यह इच्छा सारे बंधन को काटेगा। जैसे एक लोहा से बेरी बन जाता है और एक लोहा से छेनी और हथौड़ी बनता है, एक लोहा से हथकड़ी का ताला बनता है और एक ही उसी लोहा से चाबी बन जाती है। तो है तो दोनों लोहा, लेकिन एक लोहा बंधन में जकड़ता है और एक लोहा बंधन से खोल देता है। तो एक इच्छा बंधन बनाएगा और एक इच्छा बंधन को खोल देगा। तो शुभ कर्म करने की कामना, जो बन सके मैं दूसरों को सेवा करूंगा, प्यासे को पानी पिला दूंगा, भूखे को भोजन करा दूंगा, और कराते हैं मन में प्रसन्नता आएगी। नियम क्या है? ईश्वर क्या है? नियम ईश्वर है। अगर हम किसी भूखे को भोजन करा दिए, देखिए उस दिन मन में प्रसन्नता कितनी रहेगी। और भूखे को भोजन नहीं कराए और भोजन कराने की क्षमता है, कंजूस बने बैठे हैं, सेवा प्राणी में नहीं करते हैं, मंदिर में घंटा घंटा भर पूजा करते हैं, मंदिर से निकलेंगे, मंदिर में भी रहेंगे तो क्षणिक मन में सात्विक भावना रहेगी और बाद वो अकालिक जस के तस बना रहेगा। तो सेवा जब प्राणी की करेंगे मन में प्रसन्नता आएगी, ये नियम है। सत्संग में आएंगे मन में प्रसन्नता आएगी। जैसे अभी हम आप बैठे हैं 10-20 जो भी है, मन में प्रसन्नता है कि ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन यदि अगर हम लोग बैठ करके कहीं ये मीटिंग करते कि आज कहाँ बैंक लूटना है, कहाँ पोस्ट ऑफिस लूटना है, कहाँ किसी का हत्या करना है, इसकी मीटिंग करते तो ऑटोमेटिक मन में भय होता, कोई सुन न ले, पुलिस न आ जाए। कहीं कोई गाड़ी भी आती तो लगता कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो हम भयभीत बने रहती। और अभी कोई भय नहीं है, एकदम निश्चिंत। पुलिस भी आएगी, प्रशासन की गाड़ी आएगी, देख करके चले जाएगी, हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ इस पर प्रसन्नता है। लेकिन अगर हम गलत काम की मीटिंग करें, अब गलत काम करें और 1 घंटा मंदिर में जा कर के पूजा करें, क्या मन का भय मिटेगा? नहीं मिटेगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि कर्म का सुधार करने से मन में प्रसन्नता आएगी। जहाँ व्यवहार के क्षेत्र में कर्म अगर हमारा गलत है तो मंदिर में घंटा भर पूजा करे, माला फेरे या दिन भर मंदिर में बैठे रहे, मन में प्रसन्नता नहीं आएगी, भय रहेगा, उद्वेगी रहेगा, अशांत रहेगा, गलत संस्कार बनते चला जाएगा। लहसुन प्याज खाएं और गंगा में डुबकी लगाएं तो क्या होगा? दुर्गंधी की ढकार चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो जब नहीं जाएगी तो गंगा में डुबकी लगाने से या राम नाम कहने से या सतनाम जपने से पाप कैसे मिट जाएगा? पाप वाला कर्म छोड़ेंगे तब पाप मिटेगा। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ ध्यान की बात है कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो निर्गुण सरगुण से परे, आप निर्गुण है और शरीर सगुण है। मन की कल्पना में जो भी आता है, कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, मुरलीधारी है, धनुर्धारी है, शंख चक्र पद्म गदाधारी है या निराकार भगवान है, ये सब भी मन की कल्पना है। ध्यान है कुछ न करना, कुछ न करना ध्यान है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को आप स्टार्ट कर दीजिए, गाड़ी में सेल्फ मारे, इंजन चालू हो गई। लेकिन जब गाड़ी का इंजन चालू हो गया और गाड़ी अगर न्यूट्रल में है, अब खूब एक्सीलेटर दीजिए, क्या होगा? गाड़ी चलेगी?
अगर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में अगर रखे हैं, न्यूट्रल में है, तो चाहे जितना एक्सीलेटर दीजिए गाड़ी न आगे जाएगी न पीछे जाएगी। अगर गाड़ी में रिवर्स गियर लगा दिए तो गाड़ी पीछे जाएगी, 1 नंबर लगा दिए गाड़ी आगे जाएगी। लेकिन न्यूट्रल में रख दिए हैं तो चाहे जितना एक्सीलेटर देंगे गाड़ी जहां है वहीं रहेगी। शरीर रूपी गाड़ी में ध्यान देंगे सज्जन, शरीर भी हमारा एक गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। मन को वर्तमान में रखना, ये न्यूट्रल गियर में रखना है। भविष्य के सपना कि आगे क्या होगा 1 नंबर या 2 नंबर लगा देना हुआ, जिससे आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। बीते हुए समय को, घटना को याद करना, ये रिवर्स गियर लगाना हुआ, बैक गियर में गाड़ी जाएगी। आदमी यही करता है, या तो बैक गियर लगाता है या 1 नंबर या 2 नंबर लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ध्यान है मन, शरीर रूपी गाड़ी में मन रूपी गियर को न्यूट्रल रखना, यानी वर्तमान में रखना। जहां आप बैठे हैं मन वर्तमान में रहे, आंख बंद कर लिए, अंधकार दिखाई देता है, अंधकारे को देखें। अगर किसी संत गुरु में आपको श्रद्धा है, मान लीजिए महर्षि में ही जी महाराज में श्रद्धा है, उन्हीं की छवि पर उन्हीं को देखें। कबीर साहब के प्रेमी है, कबीर साहब को देखें। राम का प्रेमी है, धनुधारी रामे को देखें। बस एक मूर्ति का कल्पना कर लिया है, कल्पना, लेकिन उसी में मन को रोकेंगे तो मन धीरे धीरे स्थिर होगा। एक आधार, ये सब खूंटा है मन को रोकने का। तो एक ये साधारण योग हुआ, इसमें मन को लगाएं तो फिर भी मन ठहरेगा नहीं, तुरंत बाजार में चला जाएगा या इधर उधर चला जाएगा। लेकिन इसमें जब बार बार अभ्यास करेंगे तो कहा गया है, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। रस्सी कोमल है, फिर भी जब कुएं के जगत में उसका रगड़ा पड़ता है तो पत्थर का जगत होते हुए भी उस पर निशान पड़ जाता है। अभ्यास करने से मन धीरे धीरे रुकने लगेगा। तो कोई आधार लेकर के मन को उसमें लगाएं, लेकिन अंततः क्या है, मन को उस आधार को भी छोड़ देना। निराधार, क्योंकि आत्मा निराधार है, उसको अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं है। आत्मा निराधार है, तो हमें सारे आधार को छोड़ करके बिल्कुल शांत, कुछ न सोचना, मन का जब बात करना बंद हो जाता है और पूर्ण जागृत अवस्था में हम रहते हैं, तो ये ध्यान की पूर्णता है। इसी में आत्म साक्षात्कार होता है। यानी जब मन सोचना बंद कर दिया, शांत से लेटे हैं, बैठे हैं, जिसको कमर में दर्द है बैठ नहीं सकता है, लेट जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, जैसे सुविधा हो। स्थिर सुखासना, स्थिरता से, यानी शरीर का कोई अंग न हिले, शांत पूर्वक बैठ जाए, पलक भी न हिले, पलक न हिले, शांत बैठे हैं, मन सोचना बंद कर दिया। अब उस समय न आप कबीरपंथी हैं, न राधा स्वामी रहेंगे, न आप महर्षि मेही जी के किसी पंथ संप्रदाय में आप नहीं रहेंगे, बिल्कुल शेष खालिश स्वतः शुद्ध आत्म स्वरूप रहेंगे। ये ध्यान की पूर्णता है। सतगुरु कबीर इसी दशा के लिए यहाँ कहते हैं, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ध्यान की पूर्णता यही है कि इसमें सेवा भी छूट जाता है और ज्ञान भी छूट जाता है, सिर्फ रह जाता है शेष आत्मा। क्योंकि इंद्रियां पहले काम करना बंद कर दिया और सेवा इंद्रियों से होती है, तो इंद्रियां काम करना बंद कर दिया, मन सोचना बंद कर दिया, अब मन के जरिए ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान भी उस समय अवस्था ज्ञान भी नहीं रहता है, उस समय सब कुछ भूले रहते हैं। और तीसरा शेष रह गया कि सर्वगुण निर्गुण से परे, यानी पूर्ण रूप से मन एकदम न्यूट्रल गियर में आ गया, मन सोचना बंद कर दिया, शेष मैं रह गया। यही जीवन की सफलता है। तो मैंने एक साखी पर थोड़ा निवेदन किया कि सर्वगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सर्वगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। यानी सर्वगुण प्राणी मात्र है, उसको भोजन पानी देना जो बन सके उसकी सेवा करना, जानबूझ के किसी प्राणी को कष्ट न देना, ये सेवा है। उसके लिए अहित न सोचना भी सेवा है। और निर्गुण आत्मा है, इसका ज्ञान प्राप्त करना। और अंत में ध्यान है मन को वर्तमान में
रखना, विचार शून्य करना, संकल्प शून्य करना, इच्छा शून्य करना, कामना शून्य करना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।